मित्रों, आज की कहानी बेहद दर्दनाक और प्रेरणादायक है। यह एक सौतेली माँ की कहानी है जिसने अपनी मासूम सौतेली बेटी को जंगल में छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। लेकिन ईश्वर की कृपा से एक बेजुबान बंदरिया ने उसे पाल लिया। आइए सुनते हैं यह अनोखी कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ महीनों बाद भगवान की दया से उसकी दूसरी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बच्ची बहुत प्यारी थी और किसान ने खुशी खुशी उसका नाम परी रखा। वह अपनी बेटी और दूसरी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन पहली पत्नी यह सहन नहीं कर पा रही थी। उसे वह बच्ची फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब परी तोतली जुबान में पापा पापा कहने लगी तो पहली पत्नी जलने लगी। किसान की पहली पत्नी खेतों में उसके साथ काम करती थी, जबकि दूसरी पत्नी घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक दिन जब परी की मां सामान लेने बाहर गई तो पहली पत्नी ने मौके का फायदा उठाया। वह परी को गोद में उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा कि इस बच्ची से छुटकारा पाने का यही सही मौका है। वह बच्ची को खेतों से दूर जंगल में ले गई और बेरहमी से उसे झाड़ियों में छोड़कर वापस लौट गई। वह मासूम बच्ची अनजान थी, रोती रोती झाड़ियों में पड़ी रही। वह बहुत छोटी थी, इसीलिए ज्यादा चल नहीं सकती थी। भूख और डर से बिलखती परी धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगी। संयोग से वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जहां एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ के पास एक कुटिया थी जिसमें एक साधु बाबा रहते थे, लेकिन वे उस समय भिक्षा मांगने गए थे। बंदरिया साधु बाबा के पास रहती थी और वे उसका बहुत ख्याल रखते थे। जब उसने परी के रोने की आवाज सुनी तो जल्दी से पेड़ों से नीचे उतरकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। परी मामा कहकर रोने लगी। दयालु बंदरिया ने तुरंत पेड़ों से कुछ फल तोड़े और परी को खिलाने लगी। बंदरिया ने फलों का रस निकालकर बच्ची को पिलाया, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिला। वह बंदरिया बच्ची से बहुत लगाव महसूस करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती तो कभी उसके गालों को सहलाती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का एहसास हुआ और वह चैन से सो गई। कई दिनों तक बंदरिया ने माँ की तरह उसकी देखभाल की, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखा। कुछ समय बाद साधु बाबा भिक्षा मांगकर अपनी कुटिया लौटे तो देखा कि बंदरिया की गोद में एक सुंदर बच्ची थी। यह देख वे सोच में पड़ गए। उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और अंदर ले गए। वे उससे नाम पूछने लगे, लेकिन वह बहुत छोटी थी और बोल नहीं पाती थी। साधु बाबा ने अनुमान लगाया कि यह बच्ची शायद कहीं से भटकी हुई है। उन्होंने प्यार से उसकी देखभाल शुरू कर दी और उसका नाम उजाला रखा, क्योंकि वह उज्जवल और सुंदर थी। अब उजाला कुटिया के आसपास खेलने लगी। वह बंदरिया के बच्चों के साथ खूब मस्ती करती और बंदरिया उसकी देखभाल करती। कभी उसे फलों का रस पिलाती, कभी अपनी ममता लुटाती। साधु बाबा ने एक गाय पाल रखी थी, जिससे उजाला को दूध भी मिलता। जब वह 6 साल की हुई तो बाबा को बाबा कहने लगी और बंदरिया को ही अपनी मां मानने लगी, क्योंकि वही उसे प्यार से पाल रही थी। साधु बाबा जब भोलेनाथ की पूजा करते तो उजाला भी उनके पास बैठती। धीरे धीरे उसने मंत्र भी सीख लिए। बाबा ने उसे अच्छे संस्कार दिए। जब वह 15 साल की हुई तो पहले से भी ज्यादा सुंदर और समझदार हो गई। जंगल के जानवर, पक्षी और बंदरियां उसके सच्चे मित्र बन गए। बंदरियां उजाला के लिए जंगल से लकड़ियां और नदी से पानी लाकर देती और उजाला बाबा वह खुद के लिए भोजन बनाती। एक दिन बाबा ने कहा, बेटी, मुझे दूसरे शहर भिक्षा मांगने जाना होगा। कुटिया में हर जरूरी चीज रख दी है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये बंदरियां तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। इतना कहकर बाबा चले गए और उजाला बंदरिया के साथ रह गई। अब उजाला भी बाबा की तरह पूजा करने लगी। वह मंत्रों का जाप करती और बंदरियां वो उसके बच्चे ध्यान से सुनते। एक शाम जब उजाला पूजा में व्यस्त थी तो बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। पूजा के बाद उजाला ने देखा तो नाराज होकर बोली, तुमने सब खाना बर्बाद कर दिया। उसने हल्का सा थप्पड़ लगा दिया, जिससे वह बच्चा गुस्से में आ गया। गुस्से में बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की जलती आग पर पानी डाल दिया, जिससे आग बुझ गई। यह देख उजाला परेशान हो गई।
क्योंकि आग जलाना बहुत मुश्किल था। पूरा दिन बीत गया, कोई कुछ नहीं खा सका। अब वह बच्चा पछताने लगा कि उसने गलती कर दी। भूख से परेशान उजाला झोपड़ी से बाहर निकली। तभी उसे दूसरी झोपड़ी से धुआं उठता दिखा। उसे देखकर वह वहां जाने लगी। जहां से धुआं निकल रहा था, उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था। उसको इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और ख्यालों में उजाला को खाने के लिए सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसानी लड़की को कभी ना जाने देता। अब उसने प्लान बनाया, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस लड़की को बातों में लगाकर इधर ही रोके रखूंगी। फिर वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, आओ बेटी, कैसे आना हुआ? तुम कौन हो और कहां से आई हो? उजाला कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूं जो कि बहुत ही नेक है। इस वक्त वह दूर वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और मैं घर पर अकेली हूं। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे से आग बुझा दी। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम अपना खाना बना सकें। वो बुढ़िया कहने लगी, बेटी आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूं और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी साइड बजरे के दाने पड़े हैं, तुम चक्की में पीसकर उसका आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से बजरे पीस दी और बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो, और देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा है, और देखो ना मेरी तो हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं काम कर सकूं। तुम तो जवान जाहिल हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। उजाला ने फौरन से झाड़ू पकड़ा और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने इस लड़की के आगे लगाऊं? इतनी देर में उजाला फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने तो सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो। पास वाले कुएं से मुंह बुढ़िया के लिए थोड़ा सा पानी ला दो। उजाला ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और नदी से पानी ले आई। अब बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब तो मैं घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। आपने मुझे आग नहीं देनी तो ना दे। बुढ़िया कहने लगी, बेटी कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये लो आग और ले जाओ, और एक मुट्ठी बजरा भी जाते हुए ले जाना। जहां जहां से तुम गुजर कर जाओगी वहां वहां ये बजरे छींट जाना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया। चलते चलते वह रास्ते से आ गई। अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरियां और उसके बच्चों को खाना दिया। इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी। इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहां चले गए थे? इतनी देर लगा दी। इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बजरे के दाने दी थी। अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहां जहां ये बजरे के दाने बिखरे हुए हैं उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा अब दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल के पास पेड़ के पास ही खत्म हो गए। उसने अब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी, दरवाजा खटखटाते हुए एक आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं और तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूं। लेकिन उजाला तो खाना खाकर गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे की आहट तक महसूस नहीं हुई। यह देख वह आदमखोर गुस्से से पागल हो गया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। मगर दरवाजा लोहे की मजबूत सलाखों से बना था जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। आखिरकार पूरी ताकत लगाने के बाद उसकी एक उंगली कटकर दरवाजे की सलाखों में फंस गई। यह उंगली किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थी। असफल होकर वह वहां से भाग गया।
सुबह उजाला ने जैसे ही दरवाजा खोला, उस कटी हुई उंगली का नाखून उसकी हथेली में चुभ गया। दर्द से वह चीख पड़ी। धीरे धीरे उस जहरीले नाखून का असर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा और वह बेहोश होकर गिर गई। यह देख बंदरियां और उसके बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा होकर रोने लगे। बंदरियां कभी उसका सिर सहलाती तो कभी उसके पैरों की मालिश करती, मगर उजाला की हालत जस की तस बनी रही। इसी दौरान जंगल में शिकार के लिए कुछ घुड़सवार पहुंचे। उनमें एक राजा था, साथ में उसके मंत्री और दरबारी भी थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, यहीं पर खेमा लगाया जाए। तभी उसकी नजर झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, जाकर देखो अंदर क्या है। मंत्री झोपड़ी के अंदर गया, मगर तुरंत घबरा कर बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने कहा, झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी है और उसके पास एक बंदरिया बैठी रो रही है। राजा यह सुनकर हैरान हुआ और खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। उसने हुक्म दिया, इस लड़की को बाहर निकालो। जब उजाला को बाहर लाया गया तो राजा ने झुककर उसके सीने के पास कान लगाया और पाया कि उसकी सांसें अभी चल रही थीं। वह लड़की बेहद सुंदर थी, लेकिन कमजोर दिख रही थी। राजा की नजर उसकी हथेली पर गई तो उसने देखा कि उसमें एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही वह नाखून निकाला गया, उजाला तुरंत होश में आ गई और बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर वह बोला, अब बताओ तुम कौन हो, यहां अकेली क्यों रहती हो, और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता? यह तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। एल बोली, महाराज, मैं अकेली कहाँ हूं, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूं और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा कुछ भी भिक्षा मांगने गांव में गए हुए हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो तुझे मैं अपने महल ले जा सकता हूं और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। उजाला मान गई। जब राजा उजाला और उसके साथी बंदरिया को लेकर महल में पहुंचे तो राजा की मां कहने लगी, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहां लेकर आए हो? ऐसे तो लोग बातें करेंगे। तुम ऐसा करो, इसके साथ विवाह कर लो। इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगी। फिर चंद ही दिनों में उजाला के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब उजाला राजा की रानी बन गई थी। उस राजा की पहले भी एक रानी मौजूद थी। राजा को उजाला से बहुत मोहब्बत हो गई। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अब उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रख दिया। वह दासी बुढ़िया थी, जो उजाला को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी उजाला को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, बेटी, जरा अपने सौतन से बचकर रहना। यह बहुत होशियार है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उजाला कहने लगी, बड़ी अम्मा, ऐसा नहीं सोचते। वह तो मुझे बहनों की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है। मैं भी रानी हूं, तो वह मुझसे क्यों जलेगी? बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ ना आया और उसने ऐसे ही सर हल्ला दिया। अब उजाला अपने सौतन के कमरे में अक्सर चली जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थी। उजाला की सौतन बड़ी तेज थी। वह उस पर अपने जलन का इजहार नहीं होने देती थी। एक दिन वह दोनों महल के बाहर खड़ी थी। उजाला के साथ उसकी बंदरियां भी थी। उजाला की सौतन कहने लगी, उजाला, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती। नदी के बिल्कुल करीब जाकर तुम अपने परछाई में देखो तो सही, तुम कितनी खूबसूरत हो। उजाला अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरियां उसको साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगी, जैसे वह उजाला को रोकना चाहती थी कि इसके साथ मत जाओ। लेकिन उजाला को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या मसला है? कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों एक नदी किनारे चलने लगी। पूजा उजाला अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर आपस में अपने आप को देखकर खुश हो रही थी। इतनी देर में उजाला की सौतन ने उसे उसी नदी के पानी में धक्का दे दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। उजाला चिल्लाने लगी और उजाला की सौतन वहां से भागकर अपने राजमहल में आ गई।
राजा जब वापस आया तो उजाला को ढूंढने लगा। जब उसे उजाला कहीं नजर ना आई तो वह अपनी बड़ी रानी के सहन कक्ष में आया और पूछने लगा, मेरी उजाला कहाँ है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया। रानी कहने लगी, महाराज, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर इस बंदरिया ने ही उजाला के साथ कुछ किया है, क्योंकि यह बंदरिया हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद करवा दिया जाए। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढता था। राजा ना खाता था ना पीता था, हर वक्त खुद को कमरे में कैद कर रखता था। एक दिन राजा का गुजर उस नदी किनारे से हुआ तो उस नदी में एक कमल गट्टा का फूल उगा हुआ था। राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी उजाला का चेहरा नजर आ रहा था। जब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा फूल से कहने लगा, क्यों, तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहां चली गई है। अब राजा अपना दिल लगाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठ जाता और उस फूल से बातें करता। बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो वह एक बार फिर से गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के बीच बड़ा सा फूल उगा है, उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब राजा दूसरे दिन नदी किनारे पहुंचा तो उसे फूल नजर न आया, क्योंकि वह फूल सैनिक ने जड़ों से निकालकर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन वहीं पर एक सेब का पौधा उगाया था जो बड़ा सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, मगर उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था, तो वह परी की याद में हर वक्त रोते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उनको परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट हुई तो उसने सोचा, इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसने एक साइड पर रखी और वहां पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, या भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो वह मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा, मैं फौरन से घर चली जाती हूँ। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपने साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, आज मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या मिला है। तो किसान बोला, हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो? फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताया और फौरन से टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो वहां पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। वह दोनों पति पत्नी यह देखकर बड़े खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया, वह देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब कुटिया में आया तो देखा ना, वहां पर उजाला थी और ना ही उसकी बंदरियां मौजूद थी। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी उजाला को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने उजाला को बड़े लाड़ और प्यार से पाला था। लेकिन उजाला उनको कहीं नजर न आई। फिर वह बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नजर जब उस साधु बाबा पर पड़ी तो राजा फौरन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा कहिए, आपका कैसे आना हुआ? फिर उस साधु बाबा ने सारा माजरा सुनाया कि ऐसे में अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर के लिए चला गया था, लेकिन जब वापस आया हूं तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था वह उजाला इस साधु बाबा की ही बेटी थी। फिर राजा ने बाबा को अपना सारा वाकया सुनाया तो बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र मंत्र और विद्याओं सिखाई थी। वह मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके।
अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक यमराज का हुक्म ना हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर खुलकर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे अपनी पटरानी बना चुका हूं और अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में लिखा ही कुछ ऐसा है। पहले तो वह अपने माँ बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहां उसने खोली वहां अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहां वे साधु बाबा बैठकर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते हैं। फिर जब बाबा ने उस कमरे में जाकर बैठा और अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से आंख बंद कर ध्यान दिया तो उसने देखा कि एक तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर बंदरियां कैद थीं और रो रही थी। बाबा ने राजा से कहकर फौरन उस बंदरियां को आजाद करवाया। वह बंदरियां आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी तो राजा को बंदरियां पर गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। फिर वह बंदरियां राजा को कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की उजाला जैसी लगी। जब राजा लड़की के करीब पहुंचा तो इतनी देर तक वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास ही खड़ी बंदरियां किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो राजा ने कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज राम राम, कहाँ आप और कहाँ हम गरीब लोग, यह मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कहाँ से हो गई। राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरियां फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला ने फौरन बंदरियां को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई और किसान की पत्नी को यानी उजाला ने अपनी मां को सारी कहानी सुनाया। मेरी मां घर के काम काज करती थी और मेरी दूसरी मां खेतों का काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली मां ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिया और मुझे पलट कर भी ना देखा। मैं रोती रही, इधर उधर भटकती रही और भूख ही प्यासी थी। फिर मुझे इसी बंदरियां ने सहारा दिया और मां बनकर बंदरियां ने मुझे फलों का रस निकाल निकाल कर पिलाया और जब मेरी भूख ज्यादा बढ़ जाती तो वह अपना दूध भी पिला देती थी। वह मेरी मां की तरह मुझे संभालती रही। फिर एक दिन एक तेजस्वी साधु बाबा आए जिन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और अपनी कुटिया में ले गए। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला और यह बंदरियां भी उन्हीं के साथ थीं। अब मुझे लग रहा था कि बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे क्योंकि वे मुझे कुटिया में छोड़कर बाहर गए थे। मैं भी बाबा को बहुत याद कर रही थी। जब जंगल में मुझ पर संकट आया तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। उजाला की मां ने सुना तो बोली, तो राजा सच ही कह रहे थे, तुम उन्हीं की रानी और मेरी बेटी हो। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और बोली, बेटी क्या अब तुम महल जाना चाहोगी। उजाला बोली, अम्मा अगर राजा को पता चल गया कि मैं बस एक साधारण किसान की बेटी हूं तो क्या वे मुझे फिर से रानी बनाएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो बाहर साधु बाबा और राजा खड़े थे। उजाला की नजर जैसे ही बाबा पर पड़ी वह दौड़कर उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु बाबा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोले, बेटियां ससुराल में ही शोभा देती हैं, देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा ने उजाला के पास आकर कहा, मेरी प्रिय रानी, आखिरकार मैंने तुम्हें तुम्हारी प्यारी बंदरियां के सहारे ढूंढ ही लिया। उजाला बहुत खुश हुई। राजा उसे लेकर महल पहुंचे और वहां एक बड़ी सभा बुलाई। दरबार में मंत्री, सैनिक और दोनों रानियां मौजूद थीं। राजा बोले, हमारी यह बड़ी रानी बहुत धोखेबाज और कपटी निकली। हमने इसे प्रेम और सम्मान दिया लेकिन इसने हमें ही धोखा दिया। इसे इसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और बड़ी रानी को कोड़े लगवाकर काल कोठरी में डाल दिया। इसके बाद उजाला
अपने पिता समान साधु बाबा और अपनी प्यारी बंदरियां को महल में ले गई। अब वे सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। तो मित्रों, यह थी एक नन्ही बच्ची और उसकी बंदरियां माँ की अनोखी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।